पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई है उस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ जी, रिटायर्ड। सर, जो ये घटना हुई है इसको आपकी नज़र से आप कैसे देख रहे हैं? दो तीन चीज़ें हैं। पहले चाहे सरकार बोले कि वो मेडो खुला नहीं था और लोग गलत गए, कोई शक नहीं है कि एक सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। दूसरी बात, 24 घंटे जितने सिक्योरिटी फोर्सेस JNK में हैं वो लगे हुए हैं टेररिस्ट को रोकना, इन्फिल्ट्रेशन ब्लॉक करना, एनकाउंटर्स। और ये जो एक्शन चल रहा है सालों साल, इससे कितने ऐसे घटनाएं ब्लॉक हो गई हैं, हो नहीं पाई हैं, उसका हम ध्यान नहीं देते। एक लैप्स हुआ है तो वहाँ पे नज़र जाती है। दूसरी बात, कारण बहुत है ये लैप्स का। पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के बियॉन्ड देखिए, क्योंकि अगर आप अंदर देखो, आज पाकिस्तान आर्मी एक जैम में है। बलूचिस्तान के अंदर डेली कैजुअल्टीज़ हो रही हैं। उनके खिलाफ विद इन पाकिस्तान के अंदर जो गुस्सा चढ़ रहा है आर्मी के ऊपर इमरान खान को जेल होने के बाद, वो कम नहीं हुआ है। और कॉमन पाकिस्तानी के लिए आप इंडिया का नाम लो तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। उनके दिमाग में या उनको बचपन से यही पढ़ाया गया है कि इंडिया आपको हिस्से हिस्से में टुकड़े टुकड़ा करना चाहता है। तो वो एक चीज़ लोगों को बाइंड करती है और जो बाकी गुस्सा है या दुश्मनी है वो एक साइड में कर देती है। तीसरी बात, ऐसा ऑपरेशन जिसके अंदर टेररिस्ट ने बॉडी कैम पहना है। बॉडी कैम आप तभी पहनते हो जब आपको ऑपरेशन होते हुए लाइव ब्रॉडकास्ट अपने कंट्रोलिंग हेडक्वार्टर को देना चाहते हो। वो कंट्रोलिंग हेडक्वार्टर इंडिया के फॉरेस्ट के अंदर तो हो नहीं सकता, वो अक्रॉस है। जो टाइमिंग हुआ है दोपहर का टाइम 2:45 के आसपास, इनको पता था कि 20-30 मिनट के अंदर ख़त्म करके अगर हम निकलेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस के आने तक उतना टाइम लगेगा और हम अंधेरे से पहले अपने हाइड आउट पहुँच जाएंगे और आगे की कार्रवाई हम कर पाएंगे। ये सारी प्लानिंग जो है ये छोटे मोटे टेररिस्ट की है नहीं, ये प्लानिंग अक्रॉस से है। तो ये है कहानी जहाँ तक पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। सर, आपने जैसे बॉडी कैम की बात की, तो जो लगातार जो भी आतंकी हमले होते हैं उसमें, और जिस तरीके से ये जो इस बार हुआ है, तो आपको लगता है कि ये आतंकी हैं या कहीं ना कहीं वेल ट्रेंड भेजे हुए? देखो, दो चीज़ें हैं। पहले तो ये TRF है, द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये LET का दूसरा नाम है, आप चाहे जो बोलो। LET पाक आर्मी ट्रेंड है और हो सकता है कि काफ़ी लोग इसमें एक्स पाक आर्मी के भी हो सकते हैं। तो वो जो लिंक है पाक आर्मी का और इसका, चाहे वो एक्स आर्मी हो चाहे वो पाकिस्तान ट्रेंड हो, पर पूरा कोऑर्डिनेशन ISI में हो रहा है। उसीलिए तो बॉडी कैम कम्युनिकेशन, जो इंडिया को प्रूफ मिला है कि जो कम्युनिकेशन चल रहा था टेररिस्ट का, वो पाकिस्तान के साथ था। सो ऑटोमेटिक लिंक इन टेररिस्ट और पाकिस्तानियों के बीच में है। सर, जैसे वहाँ पे जिनके यहाँ डेथ हुई, जिनके घर वालों की मौत हुई, उनका ये कहना था कि वहाँ पर किसी भी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर ऐसी जगह है कि जहाँ चप्पे चप्पे पे सेना और बाकी व्यवस्थाएं रहती हैं। लेकिन जहाँ पे इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस हो, जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग जा रहे हों, वहाँ पर ना होना, इसको कैसे देखते हैं? मेन कारण ये था, अभी जो स्टेट गवर्नमेंट का और जो अमित शाह जी ने बोला था जॉइंट पार्लियामेंट्री मीटिंग में, कि ये जो साइट है ये सिर्फ खुलती है जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। ये इस समय बंद होनी थी। कुछ टूरिस्ट ऑपरेटर्स ने इसको खोल दिया और सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं बताया। वो एक तरफ की बात है, पर फैक्ट है कि अगर ये खुल गया और इतने लोग गए और ना स्टेट गवर्नमेंट को पता,
ना सिक्योरिटी फोर्सेस को पता। ये एक लैप्स है जिसमें कोई डाउट नहीं है हुआ है। कहीं नहीं हो सकता कि 400-500 लोग 2 दिन के अंदर जो गए हैं, इतनी हरकत, मतलब गाड़ियां कहीं खड़ी होंगी, लोग पोनीस के साथ गए होंगे, पोनी वाले आए होंगे। तो अगर ये हरकत हुई है और उनके नॉलेज में नहीं पड़ी तो डेफिनेटली एक लैप्स है। आपने सर कई ऑपरेशंस में आपने हिस्सा लिया है, किस तरीके की वहाँ जो दिक्कतें हैं, क्योंकि ज़्यादातर सब डेंस एरिया है, जंगल के एरिया हैं, तो भागने में भी जैसा उनको आसानी हुई होगी, जैसा आपने कहा कि दिन में ही वो जो घटना हुई उसके बाद वो चले गए, किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सेना को? देखो, मेन प्रॉब्लम आता है कि उनके पास लोकल सपोर्ट है या नहीं। जब लोकल सपोर्ट है, उसको रास्ते पता है, उसको ट्रैक्स पता है, हाइड आउट एक के बाद एक, सेकंड एक, थर्ड हाइड आउट क्लियर है। तो जो प्लानिंग हुई है, ये सारी प्लानिंग एडवांस में हुई है। टाइम लगेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल आप इंडिया आ गए हो, इंडिया से वापस पाकिस्तान जाओगे नहीं, अंत में यहीं ख़त्म हो गए। टाइम लगेगा, मिलेंगे, पर आप उनके हंट में इतनी जल्दबाजी भी नहीं करना चाहते कि और कैजुअल्टीज़ बढ़े। तो आपको इलाके को सराउंड करना है, रास्ता बंद करने हैं, रास्ते पकड़ने हैं। और वो डेंस जंगल है, आप नॉर्मल जगह के ऊपर हेलीकॉप्टर्स और बाकी सर्वेलेंस मीन्स आराम से काम करेगी। जहाँ पे ऐसे जंगल है वहाँ पे दिक्कत है। तो हर चीज़ टाइम कंज्यूमिंग है और धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा। और अब जब ऑपरेशंस लॉन्च हुए हैं तो वो ख़त्म करेंगे उनको पकड़ के। लेकिन सर इस बार जो ये घटना हुई है उसमें ये पूछ के मारा गया कि आप हिंदू हैं, आपका धर्म पूछ के मारा गया है। ये नई चीज़ इस बार आई है सामने, तो इसको कैसे आप देख रहे हैं? मैं इसको कुछ नई चीज़ नहीं बोलूँगा। मुशीराबाद के कितने दिनों बाद ये हुआ है। कारण क्या है? पाकिस्तान की तरफ से एक ही कारण है कि इंडिया का सोशल फैब्रिक, जहाँ हम एक हैं, उसको तोड़ें। और डिवाइड कैसे करें? रिलीजन के ऊपर। और उसी लिए आप मुशीराबाद देख लो, उससे पहले सीएए प्रोटेस्ट देख लो, आपने जितनी जगह जहाँ पे पाक ने उंगली करी है, कोशिश यही हुई है कि इंडिया को डिवाइड करो रिलीजन के ऊपर। और ये जो उन्होंने एक्शन लिया, इसलिए लिया कि कश्मीर के बाहर आदमी के अंदर वो गुस्सा है कि ये लोग ये कर रहे हैं तो ये हमारे दुश्मन हैं। और यहाँ पे जहाँ पे आम नागरिक पाकिस्तान के ट्रिक्स के लिए फॉल करेगा तो नुकसान देश का है और हम उनके हाथों के अंदर खेल रहे हैं। सबसे सही बात है कि ये हुआ नहीं और सरकार ने बहुत टाइट कंट्रोल रखा। और ये ज़रूरी था कि हम उनका ये जो गेम है इंडिया को डिवाइड करने का, ये नाकामयाब होने दें। सर इसी में ही सवाल है कि जब केंद्र सरकार ने धारा 370 को हटाया तो कहा गया था कि अमन शांति का माहौल हो गया है, चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं वहाँ पर, लेकिन उसके बाद ऐसी घटना खासकर पर्यटकों पर जो कि नहीं होता था कुछ। देखो, ये एक घटना हुई है, इसे कोई शक नहीं है कि पिछले 6-7 साल की मेहनत जिससे कश्मीर का नाम कहाँ से कहाँ बदल गया, थोड़ा इम्पैक्ट होगा, थोड़े टाइम के बाद ये वापस आएगा। पर उनका जो इरादा था कि ये दिखाने के लिए कि हम कश्मीर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी इकोनॉमी को डैमेज कर सकते हैं, लोगों को यहाँ से भगा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि कश्मीर डिस्प्यूटेड है, इनका इरादा ये था। और ये थोड़ा हुआ है, पर मेरे ख्याल चंद दिनों के अंदर होपफुली ये सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब सरकार को क्या लगता है कि सेना को किस तरीके का कार्य करना चाहिए कि जो ये घटना हुई है उनको भी कम से कम ठिकाने लगाया जाए? जो सरकार अब करेगी अंदरूनी, वो तो अभी एक्शन चल रहा है। जो बाहर करेगी, ऑप्शंस बहुत हैं, मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। इतना है कि कोई जल्दबाजी में नहीं करता। लोग कहते हैं कि आज हुआ तो हमको कल रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आप सोचिए, इज़राइल ने जब हमास के ऊपर रिस्पॉन्ड किया, और हमास क्या चीज़ है? ना उसके पास आर्मर है, ना आर्टिलरी है, ना
ना एयरफोर्स है, ना कुछ है, उसने 3 हफ्ते लिए। सेना तभी, अगर सरकार को लगता है कि सेना का रिस्पांस जरूरी है, या अब जो उन्होंने एक्शन लिया जिससे पाकिस्तान अब वैसे ही हिला हुआ है, तो वो अपने टाइम में, अपने समय में अपना टारगेट चुन के असेस करके तभी करेगी। जल्दबाजी कुछ है नहीं। सर आखिरी सवाल है कि अब वहाँ पे शांति बनाए रखने के लिए आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आगे कार्य करना चाहिए, खासकर जो सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर? सुरक्षा व्यवस्था जैसे है वो रहेगी और थोड़ी बढ़ेगी। बढ़ेगी इन द सेंस कि थोड़ा सा और इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, थोड़ा और मूवमेंट हो जाएगा। एक लैप्स हुआ है, एक लैप्स के साथ ये नहीं बोल सकते कि पूरा माहौल बिगड़ गया है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, कुंभ के अंदर एक स्टैम्पीड हुई थी। उससे पहले पता नहीं कितनी जो वो फोर्सेस थे उधर, चाहे वो सीआरपीएफ चाहे जो थे, सब ने मिल के रोका, सब भूल गए उसको और वो एक स्टैम्पीड लेके खड़े हो गए। तो यहाँ भी जितना अभी तक प्रिवेंट हो रहा है, कोशिश वही होगी कि और हादसा ना हो। इनपुट्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, असेसमेंट ज़्यादा होगा। जो अभी तक ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो फ्री घूम रहे थे, उनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल और बढ़ेगा और चेक्स और रहेंगे। और हो सकता है कि सिचुएशन थोड़े समय बाद लोगों को, ऑल इंडिया वालों को कॉन्फिडेंस हो जाए और कश्मीर जैसे पहले था वैसे ही बन जाए। थैंक यू सर। तो आपने सुना हर्ष जी को, जिनका कहना है कि जो घटना हुई है वो कहीं ना कहीं एक चूक है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था आने वाले दिनों में फिर से कश्मीर को शांति के माहौल में लेके आएगी। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।